जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, प्लीज़ मुझे आज्ञा दो, जो भी मैं आज सत्संग करूँ वो आपकी आज्ञा से हो। जो आप बुलवाना चाहें, जिस भी संगत को आप जो भी मैसेज देना चाहें वो आप दे पाएँ। मेरी वाणी से जो भी निकले बस वो आपका गुणगान हो प्रभु। गुरुजी ने मुझे अपने संग जोड़ा 2023 के स्टार्टिंग में, फरवरी के बिगिनिंग में शायद। उस टाइम पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है गुरुजी को बहुत मानती हैं। और उन्होंने मुझे ऐसे करके बताया कि दुगरी वाले गुरुजी हैं जो सबकी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सॉल्व करते हैं, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी दर्शन करने चलना हमारे साथ। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि मैं नहीं जाऊँगी। मुझे लगा कि ये शायद अनफेयर होगा, बिकॉज़ मैं गुरु नानक देव जी को मानती हूँ और बचपन से उनकी पूजा करती आई हूँ, तो मुझे लगता था कि नोबडी बियॉन्ड गुरु नानक देव जी। अ, फिर एक ऐसा टाइम आया जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। गुरुजी ने उनको ठीक किया। जो चीज़ उनको 10 दिन लेने थे रिकवर करने के लिए, गुरुजी के जल प्रसाद की कृपा से वो 3 दिन में ठीक हो गए। फिर भी दिल ने यकीन नहीं किया कि ये गुरुजी ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़े दिनों बाद मेरे हस्बैंड खुद ही कहते हैं कि हम गुरुजी के यहाँ दुगरी में जाएंगे। मैंने भी कहा चलो चलते हैं। हम लोग दुगरी मंदिर गए। वहाँ से हमें बहुत बड़ा गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेसिंग की फॉर्म में मिला। चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद खाया। उससे पहले मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियोस में सुन चुकी थी और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि ये कैसे करते हैं। फिर जब हम घर पे आए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो हम गुरुजी का दरबार लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट एक एक ऐसा टाइम जहाँ पे हम गुरुजी को बिल्कुल ही नहीं मान रहे, और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड ने खुद ही बोल दिया कि हम दरबार लगाएंगे गुरुजी का। मैंने उनकी बात काटी नहीं और मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स डू इट। हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया और जो मेरी सिस्टर इन लॉ उन्होंने मेरी बहुत पूरी हेल्प करी कि ये सारा कुछ उन्होंने काम मतलब सेटिंग सेट करी सारी। उसके बाद गुरुजी का वेलकम किया और अ, उसी रात को ना, जिस रात को गुरुजी का स्वरूप हमने अपने घर की दीवार पे लगाया, तो मुझे बहुत तेज़ 2:30-3 बजे के करीब एक बहुत तेज़ खुशबू गुरुजी की आती है और मैं ना उठ के बैठ जाती हूँ। मैं बैठ के उठती हूँ और मैं खुशबू को फ़ॉलो करते-करते मंदिर तक अपने पहुँच जाती हूँ। मेरे को बहुत मुझे पता लग गया था कि वो गुरुजी की ही खुशबू है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जैसे कि मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुन लिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत डिवाइन लगा, क्योंकि एक बात ये मुझे समझ आई इससे कि हमें प्रैक्टिकली
कभी भी ऐसा कोई कुछ देखने को नहीं मिला। सारी ज़िंदगी हम लोगों ने पाठ भी करे, पूजा भी करी होगी, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ इफ़ेक्टिवली होता हुआ दिखाई दे। गॉड हमारे साथ हमेशा होते हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह से कोई आपको प्रूफ के तौर पे दे तो वो बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन वो खुद ही जोड़ते हैं, है ना? तो उसके बाद मेरे को बहुत भरोसा हो गया कि गुरुजी एक वाकई प्रैक्टिकली दिव्या गुरु हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी का ना, मेरा जो फर्स्ट सत्संग था आउटडोर, दैट वाज ऑन 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे था। तो मेरी बेटी मुझे हंसी मजाक में कहती है कि मम्मा मुझे ना गुरुजी से ना रोज़ का फ्लावर चाहिए। मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, मैं ले आऊँगी। मैं जाती हूँ वहाँ पे सत्संग अटेंड करने, तो मुझे मेरा पहला सत्संग, आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे होता है, कैसे मतलब वो करते हैं घरों में, है ना? मैं चली गई। सत्संग के एंड पे जब हम जाने लगे तो गेट पे उन्होंने जितने भी गुरुजी के चरणों में फ्लावर्स चढ़े हुए थे वो सारे संगत को बांटने लग गए। किसी को वाइट फ्लावर मिला, किसी को येलो फ्लावर मिला। मैं जब जाने लगी तो मुझे गेट पे रोज़ फ्लावर मिला। मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कि 1 घंटा पहले बोली गई बात 1 घंटे के बाद आपकी वो बात पूरी हो जाए, दैट टू विदाउट एनी प्रेयर। कुछ कहा नहीं, एक नॉर्मल बात करी और मुझे फ्लावर मिल गया। मैंने आकर अपनी बेटी को दिया, शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। उसके बाद संगत जी धीरे 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 करते करते कोई बात करनी, घर के मेंबर्स का जवाब बाद में आना, गुरुजी का जवाब पहले आ जाना यूट्यूब पे। कोई बात करनी, हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे लगता था कि मैं अब घर की फैमिली मेम्बर से बात ही ना करूं, आई शुड टॉक टू गुरुजी ओनली बिकॉज आई विल गेट द करेक्ट आंसर, और वो आंसर मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाला होगा। मेरे को एक हौसला हो गया कि ये जवाब भी सही है, ये काम भी सही है, ऐसे ही करेंगे। तो धीरे धीरे गुरुजी ने मतलब जैसे हमारे घर में हमारा वो घर नहीं रहा, वो गुरुजी का घर बन चुका है। मेरे घर में जो भी मतलब आते हैं, घर में मेहमान भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे गुरुजी की संगत आई है। ये वाली फीलिंग हमारे घर में चल पड़ी है। और एवरीबडी इज़ लाइक, मेरी सबसे छोटी बेटे, शी ऑल्सो सेज गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मैंने ये किया, गुरुजी मैंने वो किया। और हर जब वो पेपर देने जाती है तब भी गुरुजी का आशीर्वाद लेके जाती है, और जब वो आती है तब भी गुरुजी को थैंक यू बोलती है। तो एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इसमें ये होता है, बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि जब हम यहाँ इस दुनिया से चले जाएंगे ना, हम अपने बच्चों को पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई हौसला सिस्टम कुछ दे के नहीं जा सकते। पर जिस दिन से गुरुजी का विश्वास, गुरुजी का हौसला, गुरुजी का भरोसा मेरे घर में आया ना, मेरे बच्चों के पास आया, इस दिन से मैं एक बात के लिए पक्की निश्चिंत हो गई हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में से जब भी जाऊँगी ना, मेरे बच्चों के पास और कोई हो ना हो उन्हें संभालने के लिए, मेरे गुरुजी उनके साथ हमेशा रहेंगे। दैट इज़ वन थिंग आई नो फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखना, अपना मेहर भरा उनके सिर पे हाथ रखना, और ऐसे सब संगत जी के ऊपर भी आप अपनी ब्लेसिंग्स रखना गुरुजी, क्योंकि आपका हौसला संगत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। डूबते को तिनके का सहारा, अगर आपके जैसा सहारा हो गुरुजी, तो वो जो डूबता हुआ होगा ना, वो भी इतनी खुशी से डूबेगा जैसे कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसको निकालने वाले बस गुरुजी हैं। गुरुजी के साथ अगर सत्संग की बात करी जाए तो मेरे दिन में पता नहीं छोटे छोटे सत्संग तो हज़ारों ही हो जाते होंगे। कोई बात करो जवाब, कोई काम कहो, मैं कह के भूल जाऊंगी, गुरुजी करवा देंगे। मैंने किसी दिन ये भी बोल दिया मैंने मक्के की रोटी खानी है। मेरे को याद है सर्दियों का सीज़न अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। पता नहीं उस दिन से कुछ महीने 2 दिन 2-4 दिन या 10 दिन पहले ही मैंने बोला होगा
मेरे मैंने मक्की की रोटी सरसों का साग खाने का दिल कर रहा है। मैं उस दिन बड़े मंदिर जाती हूँ और मुझे मक्की की रोटी और सरसों का साग विदाउट सर्दियों का मौसम खाने को मिला। तो ऐसे करते करते अनेकों ही बातें हैं जो गुरुजी पूरी कर देते हैं। आपका मन में भाव होता है, गुरुजी पूरा कर देते हैं। गुरुजी अच्छा भी करते हैं और गुरुजी डांटते भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गुरुजी आपको डांट नहीं लगाते। किसी न किसी माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आज गुरुजी नाराज़ हैं, आज गुरुजी इस बात से खुश नहीं है। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके लिए आपको रियलाइज़ करा देंगे कि आपने गलत किया। एक बार मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नाजायज़ डांटा, साथ ही में यूट्यूब पे मैसेज, बच्चों नूं फालतू ना डांटिया कर, कई बार तेरी गलती भी हो सकती है, इस तरह से मैसेज आ जाता है। तो तभी मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने गलती, फिर मैं बोल देती हूँ गुरुजी सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर वो हो जाता है। तो एक आपके फ्रेंड, फॉलोअर, गाइड, आपका सब कुछ यार, कुछ भी कह लो आप, पर वो हैं सब कुछ हमारे। इतना प्यार संगत जी वो देते हैं, इतना प्यार, शायद वो प्यार जो एक आत्मा को शांत होने के लिए, एक आत्मा को खुश होने के लिए चाहिए होता ना, वो प्यार गुरुजी देते हैं। और उस गुरुजी के प्यार के लिए ना उनका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। कोई प्रॉब्लम होती है ना, गुरुजी का मैसेज आ जाएगा, तो चिंता ना कर पुत्र, मैं तेरे नाल खड़ा। फिर मुझे समझ आया था कि ये काम मैं ठीक करने जा रही हूँ, अब मैं ये काम कर दूँगी। और अगर कभी मुझे पैसे की तंगी आती है ना, साथ ही में मैसेज आ जाएगा कि तेरी मैं अर्जी सुन ली है, तेरी अरदास जल्दी पूरी हो जाएगी। तब भी मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को 10-15 दिन पहले आइडिया हो गया था कि कोई मेरी सैलरी या मेरा कोई एरियर आने वाला है। गुरुजी दे नाल ही मैसेज, तेरी इनकम वध गई है। उसके साथ साथ मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम चल रही थी। उसी सत्संग में मेरे को मैसेज मिला, अब तेरी लोअर बैक की पेन ख़त्म हो जाएगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, 2 दिन बाद मेरी लोअर बैक पेन भी ख़त्म थी। 5 या 4 दिन बाद साथ के साथ मुझे इंक्रीमेंट वाली सैलरी भी मिली, मेरा एरियर भी मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी की गाड़ी गुरु जी चला रहे हैं, मैं बस पीछे बैठे उस राइड को एंजॉय कर रही हूँ। इतना ज़िंदगी के जो ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी है ना, वो गुरुजी लेके आए हैं। अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ होती है ना, तो आप जय गुरुजी बोल देते हो और मैं अपनी प्रेयर उनको पहुंचा देती हूँ कि हाँ गुरुजी ये प्रॉब्लम है, आप देख लेना। ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो गुरुजी मन में ये भाव डाल देते हैं कि तेरे कर्म काट रहा हूँ। और अगर वो भाव हो कि, या फिर वो प्रॉब्लम ही ख़त्म कर देते हैं, या सॉल्यूशन दे देंगे या शांति भाव दे देंगे। अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो एक नॉर्मल इंसान में होती है, वो गुरुजी की संगत, गुरुजी के सत्संग सुन सुन के ना, वो बहुत सबकी, मुझे लगता है सबकी कम हो गई है। क्योंकि मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ ना, मैं उन सब सत्संग से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि ये सब कुछ जो है, ये मेरे साथ भी हुआ है, या ऐसा मेरे साथ अगर हो सकता है तो गुरुजी ने ये भाव उस संगत के मन में डाला है, तो इसका मतलब गुरुजी का कहने का भाव ये है कि मैं अभी रुक जाऊं। गुरुजी एक एक संकेत देते हैं, अगर आप उनको कोई काम सौंप दो ना कि गुरुजी ये ऐसे करवाना है, आप देख लो कैसे करवाना है, तो गुरुजी आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे कि ये यहाँ से ले लो, ये वहाँ से ले लो। खुद ही खुद वो भाव 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 के चक्कर में हमारा सारा काम इतना सुपर परफेक्ट हो जाता है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ज़िंदगी जीने का जो असली मज़ा है ना, वो मुझे अब आने लगा है। इससे पहले मुझे ना तो रिलैक्स होना आता था, ना ही मुझे कुछ एंजॉय करना आता था। मैं हर काम बहुत प्रेशर में, बहुत भाग भाग के करती थी, कोई रुकने का नाम नहीं था। मेरी स्पीड भी बहुत तेज़ थी। अब मुझे लगता है कि रुक रुक के आराम आराम से काम करो, क्योंकि गुरुजी हैं, वो देख लेंगे, कुछ गड़बड़ होएगी वो संभाल लेंगे। ये जो फीलिंग ऑफ स्टॉपिंग है ना,
बहुत तेज़ भाग रही ज़िंदगी में एक थमने का जो पॉइंट है ना, जो आपका होल्डिंग स्ट्रेंथ है, वो गुरुजी है। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने मेरे को संभाला है, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने मुझे संभाला है, मेरे हस्बैंड को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी ने संभाला है। बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मेरा घर टूटने की कगार पे था। मैं आपको सारी स्टोरी नहीं बता सकती, सॉरी संगत जी, बट मैं इतना शॉर्टकट में आपको बता सकती हूँ कि गुरुजी ने उस टाइम पे भी संभाला है जिस टाइम पे मेरे सारे अपने मेरा साथ छोड़ गए थे। मुझे शायद वो छोड़ के भी नहीं गए थे, पर मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ नहीं खड़े हैं। सच बताऊँ तो जॉइंट फैमिली की होने की वजह से वो थे मेरे साथ में, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। एवरीबडी वॉज सो हेल्पलेस। और मुझे लग रहा था कि इन लोगों से मैं क्या हेल्प लूँ, क्या मैं किसको पूछूँ, क्या मैं बताऊँ। उस टाइम पे भी मेरे गाइड बने थे मेरे गुरुजी। उन्होंने मुझे बहुत संभाला था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे आंसुओं को मेरी स्माइल में कन्वर्ट किया है गुरुजी ने। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।